हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा लेक्चर वीडियो रिलेटेड है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स। और आज का हमारा टॉपिक मिसलेनियस क्वेश्चन पैटर्न्स पे रहेगा, जिसमें हम PYQs क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्टली PYQs कवर कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 245 टू 255, बी आर्टिकल 368, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 300A। तो इसका राइट आंसर है ए आर्टिकल 245 टू 255, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार मत देने की शक्ति प्रदान करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 143, सी आर्टिकल 226, डी आर्टिकल 368। तो उसका सही आंसर है बी आर्टिकल 143। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय विशेषता। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है। साथ ही साथ GIC, GDC, LT ग्रेड, TGT PGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघीय विशेषता के साथ एकात्मक झुकाव शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया? हमारे ऑप्शन हैं ए KC व्यय, बी BR अम्बेडकर, सी पंडित नेहरू, डी MN रॉय। तो इसका सही आंसर है ए KC व्यय। ए इज दी राइट आंसर। संघीय विशेषता के साथ एकात्मक झुकाव यानी कॉसी फेडरल शब्द का प्रयोग भारत के लिए KC व्यय ने किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स ये देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर में आया है, और इस बार के RO के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत को संघात्मक ढांचे के बावजूद एकात्मक प्रवृत्ति वाला कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी अरस्तु, डी जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर है बी मैकियावेली। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी है। बी इज दी राइट आंसर्स। और मैकियावेली जो थी वो यथार्थवादी राजनीति के समर्थक थे, वो रियलिस्टिक थ्योरी में बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू, डी थॉमस हॉब्स। तो इसका सही आंसर है सी मॉन्टेस्क्यू। सी इज दी राइट आंसर। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और शक्ति का पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज का अर्थ गांधी जी ने किस रूप में लिया? स्वराज का अर्थ गांधी जी ने किस रूप में लिया? इसका हमारे ऑप्शन देखिए, ए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, बी व्यक्तिगत अनुशासन, सी आत्मशासन, डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसका सही आंसर है सी आत्म अनुशासन। सी इज दी राइट आंसर।
स्वराज का अर्थ गांधी जी ने आत्म अनुशासन के रूप में लिया था। गांधी जी का स्वराज का अर्थ है आत्मनिर्भरता और आत्म नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय विचारधारा किसके द्वारा दी गई? हमारे ऑप्शन हैं ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी दयानंद सरस्वती, डी राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर है बी विनोबा भावे। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रशासन का केंद्रीकरण, बी प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण, सी प्रशासन में दक्षता और परिणाम, डी केवल नियमों का पालन। तो इसका सही आंसर है सी प्रशासन में दक्षता और परिणाम। सी इज दी राइट आंसर। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का उद्देश्य है प्रशासन में दक्षता और परिणाम। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रबंधन पर जोर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन को राजनीति से अलग रखने का विचार किसका था? लोक प्रशासन को राजनीति से अलग रखने का विचार किसका था? हमारे ऑप्शंस हैं ए वुड्रो विल्सन, बी मैक्स वेबर, सी हर्बर्ट साइमन, डी एल्मर श्वार्ट्ज़नाइडर। तो इसका सही आंसर है ए वुड्रो विल्सन। ए इज दी राइट आंसर। वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी का सिद्धांत दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? हमारे ऑप्शन हैं ए ग्रैबियल आमंड, बी डेविड ईस्टन, सी रॉबर्ट डाल, डी लिप्सेट। तो इसका सही आंसर है बी डेविड ईस्टन। बी इज दी राइट आंसर। डेविड ईस्टन ने राजनीति को एक सिस्टम के रूप में समझाया। डेविड ईस्टन ने राजनीति को एक सिस्टम के रूप में समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, बी अविश्वास प्रस्ताव, सी अनुच्छेद 356, डी बाध्यता। तो इसका सही आंसर है ए महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ए इज दी राइट आंसर। संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? निम्न में से किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? हमारे ऑप्शन हैं ए 42, बी 44, सी 73, डी 86। तो इसका सही आंसर है सी 73। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पॉलिटिक्स, बी रिपब्लिक, सी लेवियाथन, डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर है बी रिपब्लिक। बी इज दी राइट आंसर। प्लेटो ने जो बुक लिखी उसका नाम है रिपब्लिक। पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा लिखी गई है, लेवियाथन हॉब्स के द्वारा लिखी गई है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में ही आदर्श राज्य का वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्नल विल का सिद्धांत किसका है? जर्नल विल का सिद्धांत किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स, डी मिल। तो इसका सही आंसर है बी रूसो। बी इज दी राइट आंसर। रूसो का मानना था कि समाज की सामूहिक इच्छा ही सर्वोच्च इच्छा है और इसको नाम दिया था इन्होंने जर्नल बिल। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कठोर नियम, बी मानवीय मूल्यों पर बल, सी केंद्रीकरण, डी गुप्तता। तो इसका सही आंसर है बी मानवीय मूल्यों पर बल। बी इज दी राइट आंसर। 1968 मिन्नोब्रुक सम्मेलन में मानवीय संवेदनाओं और समाज सेवा पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्ति का मुख्य फोकस है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्ति का मुख्य फोकस है। ए कानूनी ढांचा, बी संस्थाएं, सी व्यवहार व नीतियाँ, डी केवल संविधान। तो इसका सही आंसर है सी व्यवहार व नीतियाँ। सी इज दी राइट आंसर। व्यवहारवाद के बाद तुलनात्मक राजनीति में व्यवहार व पॉलिसी एनालिसिस पर जोर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद आंदोलन कब मजबूत हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1920, बी 1930, सी 1950 to 1960, डी 1990। इसका सही आंसर है सी 1950 से 1960 के समय में व्यवहारवादी आंदोलन मजबूत हुआ था। इस समय राजनीतिक अध्ययन में सांख्यिकी पद्धति अनुभवजन्य शोध लोकप्रिय हुए। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिबर्टी पर प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ए मिल, बी लॉक, सी रूसो, डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ए मिल। ए मिल, मिल इज दी राइट आंसर। लिबर्टी ऑन लिबर्टी ये स्वतंत्रता से रिलेटेड किताब है जो जेम्स मिल ने लिखी थी और इनका ईयर था प्रकाशन का 1859 और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में मुख्य प्रेरणा मिली। एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से मुख्य प्रेरणा मिली। ए निजी क्षेत्र के प्रथाओं से, बी ऑप्शन सैन्य मॉडल से, सी धार्मिक मॉडल से, डी परंपरागत प्रशासन से। तो इसका सही आंसर है ए निजी क्षेत्र की प्रथाओं से। ए इज दी राइट आंसर। निजी क्षेत्र की प्रथाओं से, निजी प्रबंधन तकनीकें, दक्षता, प्रतिस्पर्धा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवियाथन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हैं? लेवियाथन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, बी थॉमस हॉब्स, सी जॉन लॉक, डी रूसो। तो इसका सही आंसर है बी थॉमस हॉब्स। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानसभा, डी संसद। तो इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति। बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी राष्ट्रपति। ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत इजी लग रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसलिए आप इनको एक बार प्रिपेयर कर लें, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में टीजीटी पीजीटी का, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? हमारे ऑप्शन है ए मणिपुर, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है बी जम्मू कश्मीर। बी इज दी राइट आंसर। 370 को आर्टिकल 370 को अगस्त 2019 में हटा दिया गया था और इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? हमारे ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है बी लॉक। बी इज दी राइट आंसर। लोकतंत्र और प्राकृतिक अधिकारों का पक्ष लिया किसने लिया था? लॉक ने लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने राज्य को रात्रि प्रहरी राज्य कहा? हमारे ऑप्शन है ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी मिल, डी एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर है डी एडम स्मिथ। डी इज दी राइट आंसर। राज्य का कार्य केवल सुरक्षा, कानून व्यवस्था तक सीमित होना, ये एडम स्मिथ ने कहा था, रात्रि प्रहरी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी ए ओ ह्यूम,
सी WC बनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी WC बनर्जी। सी इज दी राइट आंसर। 1885 में पहली बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? हमारे ऑप्शन से ए भगवत गीता से, बी उपनिषद से, सी वेद से, डी महाभारत से। तो इसका सही आंसर है बी उपनिषद से। बी इज दी राइट आंसर और इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे आधुनिक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है? हमारे ऑप्शन से ए मैक्स वेबर, बी वुड्रो विल्सन, सी गुलिक, डी साइमन। तो इसका सही आंसर है बी वुड्रो विल्सन। बी इज दी राइट आंसर। 1887 में इन्होंने एक एसे लिखा जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी किताब काफ़ी प्रसिद्ध है और इन्हें आधुनिक लोक प्रशासन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोर में सी का अर्थ है? ए कोऑर्डिनेशन, बी कम्युनिकेशन, सी कलेक्शन, डी कंसल्टेशन। तो इसका सही आंसर है ए कोऑर्डिनेशन। ए इज दी राइट आंसर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका सही आंसर है ए कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर पर बल किसने दिया? हमारे ऑप्शन से ए डेविड ईस्टन, बी आमंड और बर्बा, सी रॉबर्ट डहेल, डी मिलब्रेथ। तो इसका सही आंसर है बी आमंड और बर्बा। बी इज दी राइट आंसर। द सिविक कल्चर 1963 में ये किताब लिखी गई थी और आमंड और बर्मा के द्वारा ही लिखी गई थी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर पर बल इन्होंने ही दिया था। देन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? हमारे ऑप्शन से ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है सी राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा सी राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने किस वर्ग को राज्य का शासक माना है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सैनिक, बी दार्शनिक, सी किसान, डी व्यापारी। तो इसका सही आंसर है बी दार्शनिक। बी इज दी राइट आंसर। फिलोसफर किंग का विचार जो है इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है ए वंदे मातरम, बी जय हिंद, सी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, डी इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका सही आंसर है सी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन से जुड़ा प्रमुख सम्मेलन कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए मिन्नोब्रुक, बी वियना, सी याल्टा, डी जिनेवा। तो इसका सही आंसर है ए मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ था। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड ईस्टन ने राजनीतिक प्रणाली को परिभाषित किया। ऑप्शंस देखिए, ए शक्ति का वितरण, बी मूल्य निर्धारण, सी इनपुट आउटपुट प्रक्रिया, डी केवल संविधान। तो इसका सही आंसर है सी इनपुट आउटपुट प्रक्रिया। सी इज दी राइट आंसर। राजनीतिक प्रणाली को पर्यावरण के साथ बातचीत करते देखा जाता है। राजनीतिक प्रणाली को पर्यावरण के साथ बातचीत करते देखा जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी शिमला समझौता। तो इसका सही आंसर है बी कैबिनेट मिशन योजना। बी इज दी राइट आंसर। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर
संविधान सभा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? हमारे ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है बी राज्यसभा। बी इज दी राइट आंसर। और उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। ये किसमें मेंशन है? आर्टिकल 64 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज फ्रीडम, यह विचार किसका था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए रूसो, बी लॉक, सी मिल, डी फ्रैंकलिन, डी रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर है डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। डी इज दी राइट आंसर। 1941 की प्रसिद्ध 4 फ्रीडम स्पीच में उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल? ये किसने कहा? मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी हॉब्स, डी मिल। तो इसका सही आंसर है बी एरिस्टोटल। बी इज दी राइट आंसर। राजनीति का सामाजिक स्वभाव बताया जाता है और ये एरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? हमारे ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी तिलक, डी गोखले। तो इसका सही आंसर है बी गांधी जी। बी इज दी राइट आंसर। 1909 में लिखा गया है हिंद स्वराज और इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? हमारे ऑप्शन से ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी आर्य समाज, सी भारतीय समाज सेवा संघ, डी राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही आंसर है ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ए इज दी राइट आंसर। 1905 का टाइम पीरियड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नारा था, जो स्लोगन है, स्लोगन ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए इफिशियंसी ओनली, बी रिलेवेंस एंड चेंज, सी मैक्सिमम गवर्नमेंट, डी रूल ऑफ लॉ ओनली। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नारा था ऑप्शन बी रिलेवेंस एंड चेंज, यानी कि प्रासंगिकता और बदलाव। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत का संबंध किससे है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है ए हेनरी फ्योल, बी टेलर, सी मैक्स वेबर, डी साइमन। तो इसका सही आंसर है बी टेलर। बी इज दी राइट आंसर। उद्योग प्रबंधन में दक्षता लाने का प्रयास साइंटिफिक मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवाद का उद्देश्य था। व्यवहारवाद का उद्देश्य था। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसी तरह से हम लेक्चर वीडियोस लाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ए आदर्श की तलाश, बी व्यवहारिक अध्ययन और भविष्यवाणी, सी केवल कानूनी अध्ययन, डी नैतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है बी व्यवहारिक अध्ययन और भविष्यवाणी। बी इज दी राइट आंसर। राजनीति को विज्ञान की तरह एम्पिरिकल बनाना, अनुभवजन्य बनाना, ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य की उत्पत्ति का पैट्रियार्की सिद्धांत दिया, पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया? तो हमारे ऑप्शन से ए हॉब्स, बी मिल, सी फिल्मर, डी रूसो। इसका सही आंसर है सी फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर ने राज्य की उत्पत्ति का पैट्रियार्की या पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है। तो इसका आंसर है सी, राजा को पिता समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही आंसर है बी 6। बी इज दी राइट आंसर। मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 44th अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम राज्य के विचार में गांधी जी ने किस पर बल दिया? हमारे ऑप्शंस हैं ए
धार्मिक कट्टरता, बी नैतिकता व सेवा, सी सैन्य शक्ति, डी उपनिवेशवाद। तो इसका सही आंसर है बी नैतिकता व सेवा। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कॉर्ड में आर का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए रोल, बी रिपोर्टिंग, सी रिकॉर्डिंग, डी रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है बी रिपोर्टिंग। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघीय सूची में कितने विषय हैं? हमारे ऑप्शन है ए 66, बी 97, सी 100, डी 52। तो इसका सही आंसर है बी 97। बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल में 3 सूचियों का जिक्र है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? हमारे ऑप्शंस है ए प्रत्येक 3 वर्ष में, बी प्रत्येक 4 वर्ष में, सी प्रत्येक 5 वर्ष में, डी आवश्यकता अनुसार। तो इसका सही आंसर है सी प्रत्येक 5 वर्ष में। बी सी इज दी राइट आंसर। और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवियाथन में किसने कहा कि मानव का मानव पर युद्ध, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन? ये स्टेटमेंट किसका है? ए हॉब्स, बी रूसो, सी लॉक, डी मिल। तो इसका सही आंसर है ए हॉब्स। ए इज दी राइट आंसर। उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को अराजक और हिंसक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो का प्रसिद्ध गुफा उपमा एलिगरी ऑफ द केव किस में मिलता है? किस पुस्तक में ये मिलता है? हमारे ऑप्शन से ए पॉलिटिक्स, बी रिपब्लिक, सी लेवियाथन, डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर है बी रिपब्लिक। बी इज दी राइट आंसर। ज्ञान और अज्ञान के अंतर को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शन से ए विदेशी शासन का समर्थन, बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सी करों में वृद्धि, डी ब्रिटिश सरकार का विस्तार। तो इसका सही आंसर है बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? हमारे ऑप्शन से ए राष्ट्रपिता, बी मोहनदास, सी महात्मा, डी सेवक। तो इनका सही आंसर है सी महात्मा। सी इज दी राइट आंसर, महात्मा। और गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लोक प्रशासन में डिसीजन मेकिंग दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वुड्रो विल्सन, बी साइमन, सी गुलिक, डी टेलर। तो इसका सही आंसर है बी साइमन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अनुसार सरकारी कार्यों में क्या प्रमुखता होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है ए नियमों का कड़ाई से पालन, बी परिणाम व ग्राहकों की संतुष्टि, सी केवल सख्त नियंत्रण, डी केवल केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर है बी परिणाम व ग्राहकों की संतुष्टि। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद में प्रमुख बल किस पर था? हमारे ऑप्शन है ए वैधानिक संस्थाएं, बी मात्रात्मक अध्ययन और व्यवहार, सी परंपरा, डी नीति निर्धारण से दूरी। तो इसका सही आंसर है बी मात्रात्मक अध्ययन और व्यवहार। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में हैं? हमारे ऑप्शन है ए भाग 17, बी भाग 15, सी भाग 12, डी भाग 19। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट 17। ए इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय का सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? ए लॉक, बी हॉब्स, सी जॉन रॉल्स, डी मिल। तो इसका सही आंसर है सी जॉन रॉल्स। सी इज दी राइट आंसर। 1971 में प्रकाशित आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण कार्य इसमें दिया गया है। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? 1971 में।
नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस और ये लिखी है जॉन रॉल्स ने। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मूल उद्देश्य है ए उत्पादकता बढ़ाना, बी श्रमिकों की संख्या घटाना, सी केवल लागत कम करना, डी नैतिक मूल्यों को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ए उत्पादकता बढ़ाना। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लोकमान्य, बी महात्मा, सी सेवक, डी गुरु। तो इसका सही आंसर है ए लोकमान्य। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान संशोधन के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 368, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 124। तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 368। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम? वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। हमारे ऑप्शन हैं ए रूसो, बी हॉब्स, सी जॉन लॉक, डी मिल। तो इसका सही आंसर है सी जॉन लॉक। सी इज दी राइट आंसर। कानून के बिना स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, यह नारा किसने दिया? हमारे ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दयानंद सरस्वती, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है सी दयानंद सरस्वती। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे ब्यूरोक्रेसी का जनक कहा जाता है? हमारे ऑप्शन से ए वुड्रो विल्सन, बी टेलर, सी मैक्स वेबर, डी हर्बर्ट साइमन। तो इसका सही आंसर है सी मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी का जनक मैक्स वेबर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम राज्य गांधी जी के लिए किसका प्रतीक था? हमारे ऑप्शन से ए धार्मिक राज्य, बी नैतिक और आदर्श शासन, सी सैन्य शक्ति, डी तानाशाही। तो इसका सही आंसर है नैतिक और आदर्श शासन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कॉर्प में बी का अर्थ है ए बजटिंग, बी ब्यूरोक्रेसी, सी बेंचमार्किंग, डी बैलेंस। तो इसका सही आंसर है ए बजटिंग। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन से ए 1940, बी 1950, सी 1960, डी 1990। तो इसका सही आंसर है सी 1960। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवाद में अध्ययन की प्रमुख विधि थी ए ऐतिहासिक, बी दार्शनिक, सी अनुभवजन्य और सांख्यिकीय, डी केवल वर्णनात्मक। तो इसका सही आंसर है सी अनुभवजन्य और सांख्यिकीय। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया? हमारे ऑप्शन से ए मैकियावेली, बी एबी डाइसी, सी मॉन्टेस्क्यू, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है बी एबी डाइसी। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? हमारे ऑप्शन से ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर है बी 5। बी 5 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन सा था? ए केसरी, बी हरिजन, सी यंग इंडिया, डी हिंद स्वराज। तो इसका सही आंसर है ए केसरी। ए इज दी राइट आंसर। लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध समाचार केसरी था। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिकार 44th संशोधन के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा? हमारे ऑप्शन से ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर है बी संपत्ति का अधिकार। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है? सेपरेशन ऑफ पावर। ए रूसो, बी लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू, डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है सी मॉन्टेस्क्यू। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4। तो संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी जापान। तो इसका सही आंसर है सी आयरलैंड। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंस पुस्तक का मूल विषय क्या है? हमारे ऑप्शन से ए नैतिकता, बी यथार्थवादी राजनीति, सी धर्म, डी समाजवाद। तो इसका सही आंसर है बी यथार्थवादी राजनीति। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत किसका था? हमारे ऑप्शन है ए प्लेटो, बी रूसो, सी मिल, डी वेबर। तो इसका सही आंसर है बी रूसो। बी इज दी राइट आंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है वो रूसो ने लिखी है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोखले किस विचारधारा से जुड़े थे? ए उग्रपंथी, बी उदारवादी, सी समाजवादी, डी कम्युनिस्ट। तो इसका सही आंसर है बी उदारवादी। बी इज दी राइट आंसर। सुधारों और संवैधानिक तरीकों में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का विचार था कि सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन हैं ए सरकार में, बी संसद में, सी जनता में, डी राष्ट्रपति में। तो इसका सही आंसर है सी जनता में। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अनुसार प्रमुख ध्यान किस पर है? साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पर केंद्रित है? ए मानवीय संबंध, बी दक्षता और समय बचत, सी लोकतंत्र, डी लोकहित। तो इसका सही आंसर है बी दक्षता और समय बचत। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक संशोधन की कुल विधियां कितनी हैं? हमारे ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है सी 3। 3 विधियों से संविधान में संशोधन किया जाता है। सरल बहुमत, विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये किसका विचार है? ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी रूसो, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है बी मैकियावेली। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक किस विचारधारा के नेता थे? हमारे ऑप्शन से ए उदारवादी, बी उग्रपंथी, सी समाजवादी, डी गांधीवादी। तो इसका सही आंसर है बी उग्रपंथी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य जोर किस पर था? हमारे ऑप्शन से ए टेक्निक पर, बी मानवीय पक्ष और सामाजिक न्याय पर, सी कठोर नियम पर, डी केंद्रीकरण पर। तो इसका सही आंसर है बी मानवीय पक्ष और सामाजिक न्याय पर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के इनपुट में क्या शामिल होता है? हमारे ऑप्शन से ए निर्णय, बी समर्थन और मांगे, सी नीतियाँ, डी कानून। तो इसका सही आंसर है बी समर्थन और मांगे। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शन से ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 35 ईयर्स, डी 40 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है सी 35 ईयर्स। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यह किसका कथन है? हमारे ऑप्शन से ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी मिल। इसका सही आंसर है सी रूसो। सी इज दी राइट आंसर। और स्टेटमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल का विचार किस पर केंद्रित था? तो इसका सीधा आंसर है बी स्वतंत्रता पर केंद्रित था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय शब्द गांधी जी ने कहाँ से लिया था? ए गीता, बी तिलक की पुस्तक, सी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, डी वेद। तो इसका सही आंसर है सी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयानंद सरस्वती का प्रमुख योगदान था? ए क्रांतिकारी विचार, बी वेदों की व्याख्या और समाज सुधार, सी पश्चिमी शिक्षा, डी औद्योगिकीकरण। तो इसका सही आंसर है बी वेदों की व्याख्या और समाज सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड्रो विल्सन का प्रसिद्ध लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब प्रकाशित हुआ? हमारे ऑप्शन से ए 1887, बी 1897, सी 1907, डी 1970। तो इसका सही आंसर है ए
1887 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के मॉडल को क्या कहा जाता है? ए डेमोक्रेटिक मॉडल, बी साइंटिफिक मॉडल, सी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, डी सोशलिस्ट मॉडल। तो इसका सही आंसर है सी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ए केवल संस्थाओं का अध्ययन, बी जनता के दृष्टिकोण को समझना, सी कानूनी प्रावधान, डी शक्ति का वितरण। तो इसका सही आंसर है बी जनता के दृष्टिकोण को समझना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवाद के अनुसार अध्ययन का तरीका कैसा होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है ए आदर्शवादी, बी अनुभवजन्य, सी केवल सैद्धांतिक, डी ऐतिहासिक। तो इसका सही आंसर है बी अनुभवजन्य। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो का आदर्श राज्य किस आधार पर विभाजित था? ए शक्ति, बी धन, सी ज्ञान और नैतिकता, डी क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर है सी ज्ञान और नैतिकता पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन से ए तिलक और विपिन चंद्रपाल, बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गांधी जी। तो इसका सही आंसर है बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कोड का पहला अक्षर पी, इसका क्या अर्थ है? पब्लिक, प्लानिंग, पॉलिसी, प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम के आउटपुट में क्या आता है? ए मांग, बी निर्णय और नीतियाँ, सी समर्थन, डी राय। तो इसका सही आंसर है बी निर्णय और नीतियाँ। बी इज दी राइट आंसर। सार्वभौमिकता राज्य की स्थायी और अविभाज्य शक्ति है। यह परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन क्या है? सार्वभौमिकता राज्य की स्थायी और अविभाज्य शक्ति है। यह परिभाषा किसकी है? हमारे ऑप्शन हैं ए हॉब्स, बी ऑस्टिन, सी गार्नर, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है डी बॉडिन। डी इज दी राइट आंसर। जीन बॉडिन ने सार्वभौमिकता को राज्य की स्थायी, अपरिवर्तनीय और अविभाज्य शक्ति बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 के लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएँ। यहाँ पे आप फ्रेशर हैं तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम पर डे एक PYQs बेस्ड लेक्चर वीडियो अपलोड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की सार्वभौमिकता के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? हमारे ऑप्शन से ए आंतरिक और बाह्य, बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सी वैधानिक और नैतिक, डी सार्वजनिक और निजी। तो इसका सही आंसर है ए आंतरिक और बाह्य। ए इज दी राइट आंसर। आंतरिक सार्वभौमिकता राज्य की अपने नागरिकों पर सर्वोच्च सत्ता है, जबकि बाह्य सार्वभौमिकता राज्य की स्वतंत्रता और अन्य राज्यों से समानता को दर्शाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य एक ऐसे क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है। यह परिभाषा किसने दी? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है। यह परिभाषा किसने दी? हमारे ऑप्शन से ए गार्नर, बी मैकाइबर, सी हॉब्स, डी ऑस्टिन। तो उसका सही आंसर है बी मैकाइबर। बी इज दी राइट आंसर। मैकाइबर ने राज्य को क्षेत्रीय समाज बताया जो कानून द्वारा संगठित होता है और कार्य करता है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है। यह परिभाषा किसने दी? इसका आंसर आपको पता है, मैकाइबर है। ये रिपीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य नैतिकता की वृद्धि है। राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य नैतिकता की वृद्धि है।
यह किसका मत है? हमारे ऑप्शन है ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी हॉब्स, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ए प्लेटो। ए इज दी राइट आंसर। प्लेटो के अनुसार राज्य केवल प्रशासनिक संस्था नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है ए परंपराओं और रीति रिवाजों पर, बी बल पर, सी अनुबंध पर, डी धार्मिक आदेश पर। तो इसका सही आंसर है ए परंपराओं और रीति रिवाजों पर। ए इज दी राइट आंसर। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास धीरे धीरे रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के पारिवारिक सिद्धांत में किसकी प्रधानता मानी गई है? हमारे ऑप्शन है ए राजा, बी माता, सी ईश्वर, डी शक्ति। तो इसका सही आंसर है बी माता। जब इन्होंने पारिवारिक सिद्धांत टर्म यूज़ किया, इसके साथ मैट्रियार्कल भी लिखा है, तो ये मात्रात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं जिसमें माता की प्रधानता होती है। बी इज दी राइट आंसर। देखिए, पारिवारिक सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मातृ प्रधान परिवार से हुई है, जिसमें परिवार की मुखिया महिला होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? ए जनसंख्या, बी भूभाग, सी सरकार, डी धर्म। तो इसका सही आंसर है डी धर्म शामिल नहीं है। राज्य के 4 तत्व हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैवीय अधिकार सिद्धांत डिवाइन थ्योरी किस विषय पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है ए राजा को ईश्वर का दूत मानता है, बी जनता की शक्ति पर, सी प्राकृतिक अधिकारों पर, डी आर्थिक शक्ति पर। तो इसका सही आंसर है ए राजा को ईश्वर का दूत मानता है। राजा को ईश्वर का दूत माना जाता है डिवाइन थ्योरी में। ए इज दी राइट आंसर। दैवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त होता है, इसलिए उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य को सभी समाजों का सर्वोच्च रूप किसने कहा है? ए मैकाइवर, बी बॉडिन, सी गार्नर, डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ए मैकाइवर। राज्य को सभी समाजों का सर्वोच्च रूप मैकाइवर ने कहा था। ए इज दी राइट आंसर। मैकाइवर के अनुसार राज्य समाज का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि इसमें संप्रभुता होती है जो अन्य किसी भी सामाजिक संस्था में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की उत्पत्ति का धर्म सिद्धांत थियोलॉजिकल थ्योरी किस विषय पर आधारित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वैज्ञानिक कारणों पर, बी बल प्रयोग पर, सी ईश्वर की इच्छा पर, डी आर्थिक कारणों पर। तो इसका सही आंसर है सी ईश्वर की इच्छा पर। सी इज दी राइट आंसर। धर्म सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई और शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की संप्रभुता का प्रमुख गुण क्या है? राज्य की संप्रभुता का प्रमुख गुण क्या है? हमारे ऑप्शंस है ए सीमितता, बी बदलती रहती है, सी सर्वोच्चता और अपरिवर्तनीयता, डी वैकल्पिकता। तो इसका सही आंसर है सी सर्वोच्चता और अपरिवर्तनीयता। सी इज दी राइट आंसर। सार्वभौमिकता राज्य की सर्वोच्च और स्थायी शक्ति है जो अविभाज्य भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य एक समाज है जो कानून द्वारा संगठित होता है। राज्य एक समाज है जो कानून द्वारा संगठित होता है। यह परिभाषा किसने दी? हमारे ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी मैकाइवर, सी गार्नर, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है बी मैकाइवर। बी इज दी राइट आंसर। मैकाइवर के अनुसार राज्य को समाज की एक विशेष रूप से संगठित अवस्था माना गया है जो कानून द्वारा नियंत्रित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य और समाज में प्रमुख अंतर क्या है? ए, समाज सीमित होता है, राज्य नहीं। बी, राज्य के पास संप्रभुता होती है, समाज के पास नहीं। सी, समाज केवल राजनीतिक संस्था है। डी, राज्य अनैतिक होता है। तो इसका सही आंसर है बी, राज्य के पास संप्रभुता होती है, समाज के पास नहीं। ये मुख्य अंतर है राज्य और समाज में। बी इज दी राइट आंसर। राज्य और समाज दोनों में अंतर है। राज्य के पास संप्रभुता होती है जबकि समाज में यह नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर है सी 4। सी इज दी राइट आंसर। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। ए, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया? राज्य के किस सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया? हमारे ऑप्शन है ए, सामाजिक संविधा सिद्धांत, बी, प्राकृतिक सिद्धांत, सी, दैवी अधिकार सिद्धांत, डी, बल सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सी, दैवी अधिकार सिद्धांत। सी इज दी राइट आंसर। दैवी अधिकार सिद्धांत के अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त है, इसलिए उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को जीवित जीव मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? ए, ऐतिहासिक सिद्धांत, बी, प्राकृतिक सिद्धांत, सी, ऑर्गेनिक थ्योरी या सावयविक सिद्धांत, डी, दैवीय सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सी, ऑर्गेनिक थ्योरी, जिसमें राज्य को जीवित जीव माना जाता है। सावयविक सिद्धांत इसको हिंदी में कहा जाता है। सी इज दी राइट आंसर। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को शरीर की तरह माना गया है, जिसके विभिन्न अंग जिसमें मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की उत्पत्ति में परंपरा, रीति रिवाज और धीरे धीरे विकास को मुख्य कारण मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए, बल सिद्धांत, बी, ऐतिहासिक सिद्धांत, सी, सामाजिक संविधा सिद्धांत, डी, प्राकृतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है बी, ऐतिहासिक सिद्धांत। बी इज दी राइट आंसर। ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है कि राज्य अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे परंपरा, रीति रिवाजों और संस्थाओं के विकास से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने कहा राज्य नैतिक विकास का साधन है? ए, प्लेटो, बी, हॉब्स, सी, रूसो, डी, ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है ए, प्लेटो। ए इज दी राइट आंसर। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल दंड देना, बी, समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखना, सी, कर एकत्र करना, डी, धर्म का प्रचार करना। तो इसका सही आंसर है बी, समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा है? किस विचारक ने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? हमारे ऑप्शन है ए, हॉब्स, बी, ऑस्टिन, सी, केल्सन, डी, प्लेटो। तो इसका सही आंसर है बी, ऑस्टिन। बी इज दी राइट आंसर। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा होती है जो दंड के भय से लागू होती है। इसे आदेश का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के स्रोतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन हैं ए, प्रथा, बी, न्यायालय के निर्णय, सी, धार्मिक ग्रंथ, डी, व्यक्तिगत इच्छाएं। तो इसका सही आंसर है डी, व्यक्तिगत इच्छाएं। ये कानून के स्रोतों में शामिल नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। कानून के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? इसमें प्रथा भी है, न्यायालय के निर्णय, विधि आदि है, जो किसी व्यक्ति की निजी इच्छा कानून नहीं बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय का आधार समानता है, यह किसका विचार है? हमारे ऑप्शन है ए, अरस्तु, बी, हॉब्स, सी, केल्सन, डी, ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है ए, अरस्तु। ये किसने कहा है? ए, अरस्तु कि न्याय का आधार समानता है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नैतिकता और कानून में मुख्य अंतर क्या है? नैतिकता और कानून में मुख्य अंतर क्या है? हमारे ऑप्शन है ए दोनों एक ही हैं, बी नैतिकता बाध्यकारी है, कानून नहीं, सी कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है, नैतिकता समाज द्वारा, डी नैतिकता लिखित होती है, कानून नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है और नैतिकता समाज द्वारा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कानून क्या है, वो लिखित और बाध्यकारी होता है, जबकि नैतिकता समाज के अनौपचारिक नियमों पर आधारित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए कानून बनाना, बी कानून का पालन कराना, सी कानून की व्याख्या कराना और न्याय देना, डी बजट पास करना। तो इसका सही आंसर है सी, कानून की व्याख्या करना और न्याय देना। सी इज दी राइट आंसर। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या और उनके आधार पर न्याय करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का वह प्रकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए सामाजिक न्याय, बी प्रतिफलात्मक न्याय, सी वितरणात्मक न्याय, डी नैतिक न्याय। तो इसका सही आंसर है बी रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रतिफलात्मक न्याय। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी संसद और राज्य विधानमंडल, सी प्रधानमंत्री, डी न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर है बी संसद और राज्य विधानमंडल। बी इज दी राइट आंसर। भारत में केंद्र के लिए संसद और राज्यों के लिए विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों के लिए हानि ना पहुंचाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों के लिए हानि ना पहुंचाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। यह किसका विचार है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मैकाइबर, बी लॉक, सी रूसो, डी गार्नर। तो इसका सही आंसर है ए मैकाइबर। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ संरक्षक कानून है, यह किसका कथन है? स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ रक्षक कानून है या किसका कथन है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जे.एस. मिल, बी ऑस्टिन, सी रूसो, डी केल्सन। तो इसका सही आंसर है ए जे.एस. मिल। ए इज दी राइट आंसर। जे.एस. मिल का मानना था कि कानून व्यक्ति को मनमानी सत्ता से बचाता है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? ए कानून का शासन, बी राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण, सी लोकतांत्रिक सरकार, डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है बी राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण। बी इज दी राइट आंसर। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण। अत्यधिक केंद्रीकरण स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के किस प्रकार में सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि से समान माना जाता है? हमारा क्वेश्चन है, समानता के किस प्रकार में सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि से समान माना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए आर्थिक समानता, बी सामाजिक समानता, सी कानूनी समानता, डी अवसर की समानता। तो इसका सही आंसर है सी कानूनी समानता। सी इज दी राइट आंसर। कानूनी समानता का अर्थ है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए केवल राज्य के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, बी अपने जीवन के विकास का अवसर, सी मनमानी कार्य करने की स्वतंत्रता, डी केवल आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है बी अपने जीवन के विकास का अवसर। बी इज दी राइट आंसर। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा,
स्वास्थ्य आदि के अवसर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समानता का वैधानिक आधार मुख्यतः किस भाग में दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी पार्ट 3 मौलिक अधिकार, सी पार्ट 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, डी प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है सी बी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। बी इज दी राइट आंसर। भाग 3 के आर्टिकल 14 to 18 में कानूनी समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन इनको सुनिश्चित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता में संबंध कैसा है? ए दोनों विरोधी हैं, बी स्वतंत्रता और समानता को समाप्त करती है, सी दोनों पूरक हैं, डी दोनों का कोई संबंध नहीं। तो इसका सही आंसर है सी दोनों पूरक हैं। सी इज दी राइट आंसर। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति समाज में रहते हुए ही स्वतंत्र हो सकता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्ति समाज में रहते हुए ही स्वतंत्र हो सकता है। हमारे ऑप्शन हैं ए सामाजिक स्वतंत्रता, बी सकारात्मक स्वतंत्रता, सी नकारात्मक स्वतंत्रता, डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है बी सकारात्मक स्वतंत्रता। बी इज दी राइट आंसर। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति समाज के सहयोग और अवसरों के माध्यम से ही अपनी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता का अर्थ समान व्यवहार नहीं बल्कि समान अवसर है, यह किसका कथन है? हमारे ऑप्शन हैं ए प्लेटो, बी रूसो, सी मैकाइवर, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है सी मैकाइवर। सी इज दी राइट आंसर। मैकाइवर के अनुसार समानता का सही अर्थ है सबको समान अवसर मिलना, ना कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की समानता संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अधिक पाई जाती है? ए कानूनी समानता, बी राजनीतिक समानता, सी आर्थिक समानता, डी प्राकृतिक समानता। तो इसका सही आंसर है सी आर्थिक समानता। सी इज दी राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य समाज में आर्थिक असमानताओं को कम करना है, जिससे वास्तविक समानता स्थापित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सभी को एक समान वेतन मिलना, बी चुनाव में समान मतदान अधिकार, सी सबके पास समान शिक्षा होना, डी सभी को कर नहीं देना पड़ना। तो इसका सही आंसर है बी चुनाव में समान मतदान का अधिकार। बी इज दी राइट आंसर। राजनीतिक समानता में सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार और सार्वजनिक कार्यालय के लिए समान अवसर शामिल हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। इसी तरह के लेक्चर वीडियोस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे और आप यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ है नियमों के अधीन रहते हुए कार्य करना, यह दृष्टिकोण किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सकारात्मक स्वतंत्रता, बी नकारात्मक स्वतंत्रता, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है सकारात्मक स्वतंत्रता। ए इज दी राइट आंसर। सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता केवल निषेध नहीं बल्कि समाज के बनाए नियमों के भीतर आत्मविकास के अवसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, यह विचार किस सिद्धांत में प्रमुख है? हमारे ऑप्शंस हैं ए समाजवाद, बी व्यक्तिवाद, सी मार्क्सवाद, डी पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है बी व्यक्तिवाद। बी इज दी राइट आंसर। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना जाता है, राज्य की शक्ति को सीमित रखने पर बल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उद्देश्य न्याय है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ए प्लेटो, बी ऑस्टिन, सी मैकाइवर, डी केल्सन। तो इसका सही आंसर है ए प्लेटो। ए इज दी राइट आंसर।
राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में न्याय की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीति का पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सोक्रेटिस, बी प्लेटो, सी एरिस्टोटल, डी सिसरो। तो इनका सही आंसर है सी एरिस्टोटल। सी इज दी राइट आंसर। अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है क्योंकि इसने राजनीति को अलग विषय के रूप में व्यवस्थित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली मिश्रित संविधान है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शंस है ए अरस्तु, बी रूसो, सी प्लेटो, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ए अरस्तु। ए इज दी राइट आंसर। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन जिसमें राजतंत्र, अभिजनतंत्र और लोकतंत्र का संतुलित मिश्रण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकहित में शक्ति का प्रयोग ही संप्रभुता का सार है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी मैकियावेली, सी गार्नर, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है ए रूसो। ए इज दी राइट आंसर। रूसो के अनुसार संप्रभुता का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए ही होना चाहिए, यही लोकहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक स्थिति में मानव जीवन निर्दयी, पाश्विक और छोटा होता है, यह कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस हैं ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स, डी मिल। तो इसका सही आंसर है सी हॉब्स। सी इज दी राइट आंसर। थॉमस हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन नास्टी, ब्रुटिश एंड शॉर्ट था, इसलिए सामाजिक संविदा की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिकता से परे राजनीति का विचार किस विचारक से जुड़ा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी रूसो, डी एरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर है बी मैकियावेली। बी इज दी राइट आंसर। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर वास्तविक राजनीति पर जोर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संतोष सर्वाधिक लोगों के लिए, यह सिद्धांत किससे जुड़ा है? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। देखिए ऑप्शन से ए मिल, बी बेंथम, सी केल्सन, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है बी बेंथम, जेरमी बेंथम। बी इज दी राइट आंसर। जेरमी बेंथम ने उपादेयता का सिद्धांत दिया था जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर बल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी बॉडिन, डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है बी लॉक। बी इज दी राइट आंसर। लॉक्स के अनुसार राज्य की स्थापना का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शन है ए रूसो, बी मार्क्स, सी केल्सन, डी मिल। तो इसका सही आंसर है बी मार्क्स। बी इज दी राइट आंसर। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज की स्थापना के बाद राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, अतः वह समाप्त हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति पर आधारित समाज असमानता का कारण है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी रूसो, सी लॉक, डी बॉडिन। तो इसका सही आंसर है बी रूसो। बी इज दी राइट आंसर। रूसो के अनुसार संपत्ति की उत्पत्ति से सामाजिक असमानता शुरू हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कानून की शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑस्टिन, बी केल्सन, सी बेंथम, डी मिल। तो इसका सही आंसर है बी केल्सन। बी इज दी राइट आंसर। केल्सन ने कानून को समाज में नैतिक राजनीतिक प्रभावों से अलग कर एक शुद्ध विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपनी संप्रभुता के अधिकार का प्रयोग करती है, यह विचार किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ए रूसो, बी लॉक, सी बेंथम, डी मिल। तो इसका सही आंसर है डी मिल। डी इज दी राइट आंसर। जे एस मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया।
जिसमें जनता अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का उद्देश्य समाज में उपयोगिता बढ़ाना है, यह किसका विचार है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केल्सन, बी बेंथम, सी हॉब्स, डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर है बी बेंथम। बी इज दी राइट आंसर। बेंथम ने न्याय को उपयोगिता के सिद्धांत से जोड़ा। समाज में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख लाना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, यह विचार किस भारतीय ग्रंथ में प्रमुखता से मिलता है? हमारे ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी महाभारत, डी रामायण। तो इसका सही आंसर है ए अर्थशास्त्र। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विचारक ने राज्य को दंड नीति कहा? हमारे ऑप्शन है ए मनु, बी कौटिल्य, सी शंकराचार्य, डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है बी कौटिल्य। कौटिल्य ने राज्य को दंड नीति का प्रयोग करने वाली संस्था माना जो अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? हमारे ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? हमारे ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी तिलक, सी नेहरू, डी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है बी तिलक। बी इज दी राइट आंसर। तिलक ने कारावास के दौरान भगवत गीता पर यह प्रसिद्ध व्याख्या लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहिंसा परमो धर्म के राजनीतिक दर्शन को किसने व्यापक रूप से अपनाया? हमारे ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी ने अपने पूरे राजनीतिक आंदोलन का आधार अहिंसा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया? ए उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, बी धार्मिक कट्टरता, सी सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद, डी पश्चिमी संस्कृति की नकल। तो इसका सही आंसर है सी सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद। सी इज दी राइट आंसर। विवेकानंद ने भारतीय युवाओं में राष्ट्र प्रेम और आत्मविश्वास जगाने पर जोर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस विचार को प्रमुखता दी? ए धार्मिक कट्टरता, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता, सी साम्राज्यवाद का समर्थन, डी अलगाववाद। तो इसका सही आंसर है बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विचारक ने जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध सबसे मुखर आवाज़ उठाई? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी तिलक, डी नेहरू। तो इनका सही आंसर है बी भीमराव अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। अंबेडकर ने जीवन भर जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौम लोकतंत्र की अवधारणा को भारतीय संविधान में किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? ए गांधी जी, बी अंबेडकर, सी नेहरू, डी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है बी अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विचारक ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद पर जोर दिया? हमारे ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। बी इज दी राइट आंसर। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विचारक ने समता को अपने राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व माना? ए गांधी जी, बी अंबेडकर, सी विवेकानंद, डी तिलक। तो इसका सही आंसर है बी अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता पर विशेष बल दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का अर्थ है? ए कुछ लोगों का कल्याण, बी केवल गरीबों का कल्याण, सी सभी का उदय और कल्याण, डी केवल किसानों का कल्याण। तो इसका सही आंसर है सी सभी का उदय और कल्याण।
सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के राजनीतिक विचारों में कौन सी प्रमुख पद्धति शामिल है? गांधी जी के राजनीतिक विचारों में कौन सी प्रमुख पद्धति शामिल है? हमारे ऑप्शन है ए वर्ग संघर्ष, बी अहिंसात्मक प्रतिकार, सी सशस्त्र क्रांति, डी अधिनायकवाद। तो इसका सही आंसर है बी अहिंसात्मक प्रतिकार, सत्याग्रह, ये शामिल है। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? ए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, बी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, सी केवल धार्मिक स्वतंत्रता, डी केवल कानूनी अधिकार। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी विवेकानंद, डी गांधी जी। तो इसका सही आंसर है बी राजा राम मोहन राय। बी इज दी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध और सामाजिक सुधार के प्रयासों से आधुनिक भारत की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलक किस सिद्धांत के समर्थक थे? ए चरखा आंदोलन, बी उग्र राष्ट्रवाद एक्सट्रीमिज्म, सी समाजवाद, डी सर्वोदयी आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बी उग्र राष्ट्रवाद। बी इज दी राइट आंसर। तिलक उग्र राष्ट्रवाद के प्रवक्ता थे और स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, राम राज्य गांधी जी के लिए क्या दर्शाता था? राम राज्य गांधी जी के लिए क्या दर्शाता था? हमारे ऑप्शंस हैं ए धार्मिक शासन, बी आदर्श नैतिक राज्य, सी सामंतवादी शासन, डी तानाशाही। तो इसका सही आंसर है बी आदर्श नैतिक राज्य। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी के राम राज्य का अर्थ था न्याय, नैतिकता और सबका कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने भारत में जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए जाति का विनाश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी? ए विवेकानंद, बी अम्बेडकर, सी गांधी जी, डी नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी अम्बेडकर। बी इज दी राइट आंसर। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए इसे सामाजिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विचारक ने धर्म और राजनीति के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए तिलक, बी गांधी जी, सी विवेकानंद, डी नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी गांधी जी। बी इज दी राइट आंसर। गांधी जी के अनुसार राजनीति और धर्म अलग नहीं हो सकते हैं, धर्म का अर्थ नैतिकता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे लिए स्वतंत्रता का अर्थ है भय से मुक्ति, यह कथन किसका है? ए अम्बेडकर, बी गांधी जी, सी नेहरू, डी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है सी नेहरू। नेहरू के लिए स्वतंत्रता का सार भय, अन्याय और असमानता से मुक्ति में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले किसके लिए आंदोलन चलाया? ए अंग्रेजी शिक्षा, बी सती प्रथा के उन्मूलन, सी स्वराज की मांग, डी आर्थिक सुधार। तो इसका सही आंसर है बी सती प्रथा का उन्मूलन। बी इज दी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के अधिकार और सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण भी है, यह विचार किसका था? ए तिलक, बी विवेकानंद, सी नेहरू, डी अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है बी विवेकानंद। बी इज दी राइट आंसर। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक किस सिद्धांत में विश्वास रखते थे? ए पैसिव रेजिस्टेंस, बी एक्टिव रेजिस्टेंस, सी सत्याग्रह, डी सर्वोदय। तो इसका सही आंसर है बी एक्टिव रेजिस्टेंस। तिलक ने उग्र राष्ट्रवाद में सक्रिय प्रतिरोध और सीधी कार्रवाई का समर्थन किया था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे लिए धर्म का अर्थ नैतिकता है, यह विचार किसका था? हमारे ऑप्शंस हैं ए गांधी जी, ए विवेकानंद, बी गांधी जी, सी तिलक, डी नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी गांधी जी। बी इज दी राइट आंसर। गांधी के अनुसार सच्चा धर्म वही है जो सत्य, प्रेम और नैतिकता सिखाए। तो इसका सही आंसर क्या है? बी गांधी जी।
अंबेडकर के विचार में भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल संविधान, बी सामाजिक समानता, सी धार्मिक स्वतंत्रता, डी आर्थिक समृद्धि। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक समानता। बी इज दी राइट आंसर। रूप में परिभाषित किया जो समाज की मांगों और समर्थन को नीतियों में बदलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरलिज्म में वैल्यू फ्री अध्ययन का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल मानवीय मूल्यों का अध्ययन करना, बी अध्ययन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को ना रखना, सी केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना, डी ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाना। तो इसका सही उत्तर है बी अध्ययन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को ना रखना। आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी में अपना जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है पहले से बना हुआ उसको स्टडी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये प्रिजुडियस अप्रोच की बात कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। बी इज दी राइट आंसर। इन्होंने क्या कहा है देखिए एक्सप्लेनेशन, अध्ययन वैज्ञानिक और निष्पक्ष होना चाहिए। शोधकर्ता जो हमारा रिसर्च कैंडिडेट है इसकी निजी मान्यताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण किस प्रकार की पद्धति पर आधारित है? ए वर्णनात्मक, बी अनुभवजन्य, सी दार्शनिक, डी धार्मिक। तो इसका सही आंसर है बी अनुभवजन्य। एम्पिरिकल मेथड को यूज करता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बी इज द राइट आंसर। व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन को अनुभवजन्य तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी एम्पिरिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्यवहारवाद के 8 इंटेलेक्चुअल बेसिस बताए जा रहे हैं। इनका एक तरीका देखते हैं क्या है। पहला आपका रहेगा जो इनका क्रोनोलॉजी है ये भी आप याद रख सकते हैं। ए रेगुलरिटीज समानता या नियमितता इसको बोलते हैं, नियमों पर आधारित। बी वेरिफिकेशन सत्यापन, सी टेक्निक क्वांटिफिकेशन, वैल्यू फ्री अप्रोच, सिस्टमेटाइजेशन व्यवस्थाकरण, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। ये 8 व्यवहारवादी उपागम के मेन पॉइंट्स हैं जिनको बोला भी जाता है इंटेलेक्चुअल बेसिस, बौद्धिक आधारशिला ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको आपको याद करना है, ये क्वेश्चन में आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यवहारवाद का कौन सा बिंदु इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन को बढ़ावा देता है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है अनुशासनात्मक अध्ययन, यानी कि स्टडी जो है वो लिंक करती है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाता है। हमारे ऑप्शंस देखिए क्या है। ए रेगुलरिटीज, बी टेक्निक, सी प्योर साइंस, डी इंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर है डी इंटीग्रेशन, एकीकरण। डी इज दी राइट आंसर। देखिए व्यवहारवाद में विभिन्न विषयों चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान, इनको जोड़कर राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसी स्टडी को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं जो बिहेवियरिस्ट थियरी में इंटीग्रेशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यवहारवाद में किस आधार पर शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए टेक्निक, बी नॉर्मेटिविज्म, सोफिस्टिकेटेड थियरी, डी वैल्यू फ्री अप्रोच। तो इसका सही आंसर है सी सोफिस्टिकेटेड थियरी। सी इज दी राइट आंसर। व्यवहारवाद में जटिल और परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है परिष्कृत सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद किस तरह के विज्ञान का अनुकरण करता है? व्यवहारवाद किस तरह के विज्ञान का अनुकरण करना चाहता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए धार्मिक विज्ञान, बी शुद्ध विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान, डी दर्शन। तो इसका सही आंसर है बी शुद्ध विज्ञान। बी इज दी राइट आंसर। व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञानों की तरह सटीक और वैज्ञानिक बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यवहारवाद में अनुसंधान पद्धतियों जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार आदि को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन से ए टेक्निक, बी रेगुलरिटीज,
सी प्योर साइंस, डी वैल्यू फ्री अप्रोच। तो इसका सही आंसर है ए टेक्निक्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद के किस आधार में गणना और मापन का प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन से ए रेगुलरिटीज, बी क्वांटिफिकेशन, सी टेक्निक, डी प्योर साइंस। तो इसका सही आंसर है बी क्वांटिफिकेशन। बी इज दी राइट आंसर। क्वांटिफिकेशन में हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, सर्वेक्षण और सांख्यिकीय पद्धति आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहारवाद का कौन सा आधार समान पैटर्न और नियम खोजने पर बल देता है। व्यवहारवाद का कौन सा आधार समान पैटर्न और नियम खोजने पर बल देता है। हमारे ऑप्शन है ए रेगुलरिटीज, बी वैल्यू फ्री अप्रोच, सी टेक्निक्स, डी प्योर साइंस। तो इसका सही आंसर है ए रेगुलरिटीज। ए इज दी राइट आंसर। राजनीति में समान घटनाओं और व्यवहार के सामान्य पैटर्न या नियमों की तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म का मुख्य नारा क्या था। हमारे ऑप्शन है ए प्योर साइंस, बी रिलीवेंस एंड एक्शन, सी वैल्यू फ्री अप्रोच, डी ओनली डेटा कलेक्शन। तो इसका सही आंसर है बी रिलीवेंस एंड एक्शन। बी इज दी राइट आंसर। देखिए उन्होंने बोला कि केवल डेटा इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अध्ययन समाज की समस्याओं को हल करने में भी उपयोगी होना चाहिए। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है इसका मुख्य नारा ही यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरिज्म का प्रमुख आलोचक और प्रवर्तक कौन था। हमारे ऑप्शंस हैं ए डेविड ईस्टन, बी ग्रेबियल आमंड, सी प्लेटो, डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर है ए डेविड ईस्टन। ए इज दी राइट आंसर। डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरिज्म की नींव रखी और कहा कि राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक यानी रिलीवेंट और क्रियाशील यानी एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था रिलीवेंस एंड एक्शन ओरिएंटेड, इसका यही मतलब है कि राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक और क्रियाशील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन किस दशक में प्रमुख हुआ या शुरू हुआ। किस दशक में शुरू हुआ। हमारे ऑप्शन है ए 1940, बी 1950, सी 1960, डी 1980। तो इसका सही आंसर है सी 1960। सी इज दी राइट आंसर। 1960 के दशक में 1960 के दशक में अमेरिका में सामाजिक उथल पुथल के कारण पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट बिहेवियरिज्म का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार पॉलिटिकल साइंस को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ए केवल सांख्यिकी टेक्निक पर, बी समाज की तत्काल समस्याओं पर, सी केवल संस्थाओं की संरचना पर, डी ऐतिहासिक घटनाओं पर। तो इसका सही आंसर है बी समाज की तत्काल समस्याओं पर। बी इज दी राइट आंसर। देखिए उत्तर व्यवहारवाद का मानना था कि राजनीतिक अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक बदलाव और सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार किसका संतुलन आवश्यक है। ए रिलेवेंस और रिगॉर, बी केवल डेटा और डेटा, सी केवल वैल्यूज, डी ओनली साइंस। तो इसका सही आंसर है ए रिलेवेंस एंड रिगॉर। ए इज दी राइट आंसर। अध्ययन कैसा हो, सटीक होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की सबसे बड़ी आलोचना क्या है। हमारे ऑप्शन हैं ए यह वैज्ञानिक नहीं है, बी यह व्यवहार पर जोर नहीं देता, सी यह पूर्णतः व्यवहारवाद को नकारता है, डी यह केवल आंकड़े ही देखता है। तो इसका सही आंसर है सी यह पूर्णतः व्यवहारवाद को नकारता है। सी इज दी राइट आंसर। यह पूर्णतः व्यवहारवाद को नकारता है। आलोचक कहते हैं कि पोस्ट बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है। इसका एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया जाएगा जो थ्योरी बेस्ड होगा, जिसमें हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म में एक्शन ओरिएंटेशन का अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शन है ए
केवल विचार करना, बी निष्क्रिय रहना, सी समाज में बदलाव के लिए सक्रिय होना, डी केवल आंकड़ों को प्रकाशित करना। तो इसका सही आंसर है सी समाज में बदलाव के लिए सक्रिय होना। सी इज़ दी राइट आंसर। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। इसी तरह के PYQ बेस्ड क्वेश्चन सीरीज आती रहेगी और आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स भी चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी समाज में बदलाव के लिए सक्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म का संबंध किससे था? हमारे ऑप्शन से ए केवल पश्चिमी लोकतंत्रों से, बी सामाजिक न्याय और सुधार से, सी केवल डेटा संग्रह से, डी धार्मिक शिक्षा से। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक न्याय और सुधार से। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म का आंदोलन का उदय क्यों हुआ था? कारण क्या था उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन की शुरू होने का? हमारे ऑप्शन से ए केवल आंकड़ों की कमी के कारण, बी समाज की बढ़ती समस्याओं और विद्रोह के कारण, सी धार्मिक कारणों से, डी केवल ऐतिहासिक कारणों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी समाज की बढ़ती समस्याओं और विद्रोह के कारण। बी इज दी राइट आंसर। 1960 के दशक में अमेरिका में नस्लीय संघर्ष, वियतनाम वॉर, अन्य सामाजिक आंदोलनों ने अधिक प्रासंगिक बनाने की मांग की कि पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा रिलीवेंट बनाया जाए। ये सिर्फ इसी रूम्स में बैठकर सॉल्व किए जाने तक नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि इसकी पॉलिटिकल साइंस के द्वारा न्यू प्रॉब्लम्स को, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिविज्म के जनक कौन हैं? प्रत्यक्षवाद के जनक कौन हैं? ए कार्ल मार्क्स, बी ऑगस्ट कॉम्टे, सी डेविड ईस्टर्न, डी ग्रेबियल आमंड। तो इसका सही आंसर है बी ऑगस्ट कॉम्टे। बी इज दी राइट आंसर। ये फ्रांसीसी विचारक हैं, इनका नाम है ऑगस्ट कॉम्टे। इन्होंने पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद की थ्योरी रिप्रेजेंट की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है। उन्होंने विज्ञान को समाज विज्ञान में लागू करने की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिविज्म किस प्रकार के दृष्टिकोण का विरोध करता है? ए अनुभवजन्य दृष्टिकोण, बी दार्शनिक अतार्किक दृष्टिकोण, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी सांख्यिकीय दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है बी दार्शनिक और अतार्किक दृष्टिकोण। बी इज दी राइट आंसर। पॉजिटिविज्म दार्शनिक अटकलों और मूल्य आधारित दृष्टिकोण के बजाय वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिविज्म का प्रमुख नारा क्या माना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स, बी साइंस ऑफ सोसाइटी, सी रिलीजन फॉर सोसाइटी, डी ओनली इथिक्स। तो इसका सही आंसर है बी साइंस ऑफ सोसाइटी। बी इज दी राइट आंसर। पॉजिटिविज्म का उद्देश्य है समाज का अध्ययन उसी तरह करना जैसे प्रकृति का नियमों और प्रमाणों के आधार पर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिविज्म में अध्ययन का आधार क्या होता है? हमारे ऑप्शन हैं ए व्यक्तिगत अनुभव, बी प्रमाण और परीक्षण योग्य तथ्य, सी धार्मिक ग्रंथ, डी नैतिक विचार। तो इसका सही आंसर है बी प्रमाण और परीक्षण योग्य तथ्य। बी इज दी राइट आंसर। पॉजिटिविज्म केवल उन्हीं बिंदुओं को मान्यता देता है जो वैज्ञानिक रूप से परखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिविज्म के अनुसार राजनीति विज्ञान का किस प्रकार का विज्ञान होना चाहिए? पॉजिटिविज्म के अनुसार पॉलिटिकल साइंस को किस तरह का साइंस होना चाहिए? हमारे ऑप्शन से ए मानवीय मूल्यों का विज्ञान, बी मूल्य मुक्त विज्ञान, सी केवल नैतिक विज्ञान, डी धार्मिक विज्ञान। तो इसका सही आंसर है मूल्य मुक्त विज्ञान। बी इज दी राइट आंसर। राजनीति विज्ञान को वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिविज्म का प्रभाव किसके उत्थान में विशेष रूप से देखा गया? हमारे ऑप्शन से ए व्यवहारवाद, बी उत्तर व्यवहारवाद, सी आइडियलिज्म, डी नॉर्मेटिज्म। तो इसका सही आंसर है ए व्यवहारवाद। ए इज दी राइट आंसर। व्यवहारवाद ने भी वैज्ञानिक पद्धति, अनुभवजन्य अध्ययन और सांख्यिकी पर बल देकर पॉजिटिविज्म की परंपरा को आगे बढ़ाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिविज्म का विरोध किस दृष्टिकोण से हुआ? ए व्यवहारवाद से, बी उत्तर व्यवहारवाद, सी यथार्थवाद से, डी संरचनात्मकवाद से। तो इसका सही आंसर है बी उत्तर व्यवहारवाद से। बी इज दी राइट आंसर। केवल वैज्ञानिक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अध्ययन समाज के लिए प्रासंगिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिविज्म का विकास मुख्य रूप से किस शताब्दी में हुआ? हमारे ऑप्शन है ए 17वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है सी 19th सेंचुरी। सी इज दी राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म की संकल्पना दी, जो बाद में समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्षवाद के अनुसार समाज में कौन सा तरीका निष्कर्ष तक पहुंचने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ए धार्मिक व्याख्या, बी वैज्ञानिक पद्धति, सी दार्शनिक तर्क, डी काव्यात्मक शैली। तो इसका सही आंसर है बी वैज्ञानिक पद्धति। बी इज दी राइट आंसर। पॉजिटिविज्म अनुभवजन्य प्रमाणों और वैज्ञानिक तरीकों से निष्कर्ष निकालने पर बल देता है। आज का हमारा लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। अभी हम हाल ही में यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और आप दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन के लिए चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपके पास, आप लेक्चर देखकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।